ठीक है, अब मैं लास्ट मैंने माइंड में ये सेट कर लिया था, या तो ये लास्ट जो भी चीज मेरे साथ हुई, मैं चाहती हूँ कि भगवान ना करेगी ये चीज किसी के साथ भी हो। हाय गाइस, दिस इज मी शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर फाइन एंड सेफ। तो आज की वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली, ये एक रैंडम ब्लॉग समझ लो, स्टोरी टाइम समझ लो, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिकॉज मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा नहीं मुझे बताना चाहिए बिकॉज इट्स सो हॉरेबल। जो भी चीज मेरे साथ हुई, मैं चाहती हूँ कि भगवान ना करेगी ये चीज किसी के साथ भी हो जो मेरे साथ हुई। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैं रेडी होते होते आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। 2 दिन पहले मैं रैंडम अपना फोन यूज कर रही थी। फोन यूज करते करते इवनिंग थी, 3-4 बजे का टाइम था। मैंने अपनी सिस्टर से उसके ईयरबड्स मांगे, ईयरबड्स कनेक्ट किए मैंने अपने फोन से। एंड उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे फोन में लॉक लग गया। अब मुझे लगा कि लॉक लगा है तो कोई बात नहीं, वैसे ही रैंडम लग जाते हैं लॉक, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं और इतना कुछ हुआ भी नहीं है, लॉक ही है नॉर्मल। बट लॉक लगा, देन मैं इमिडिएटली मैंने अपना पासवर्ड ट्राई किया, तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा था। देन आई विल लुक एट माय फोन एंड यूज माय फेस लॉक, बिकॉज दोनों लॉक मैं लगाती हूँ, फेस लॉक एंड नंबर वाला जो लॉक होता है। मैंने फेस लॉक ट्राई किया, देन नहीं हो रहा। फिर उसमें आया कि 1 मिनट के लिए आपका फोन लॉक हो चुका है। आई थॉट ठीक है, 1 मिनट के लिए लॉक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, देन दोबारा वो फेल्ड हो गया कि नहीं हो रहा। ठीक है, होगी कोई प्रॉब्लम, हो जाता है कभी कभी समटाइम्स। तो मैंने वेट किया, फिर नहीं हुआ। देन फिर आया 15 मिनट का। मैंने कहा क्या ही हो गया भाई, आज लॉक लग रहा है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है फोन में आज तक। इतने इतने साल हो गए मेरे फोन को, एक्चुअली मेरे फोन को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि पासवर्ड हमेशा चेंज कर देती हूँ, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देन आई रियलाइज कि सॉरी, रियलाइज नहीं हुआ मुझे। देन फिर 15 मिनट बाद मैंने फिर ट्राई किया अपना पासवर्ड। फिर मैंने कोशिश करी कि भाई हो जाए ऑन, हो जाए ऑन। एक तो मैं बहुत डेस्परेट हो जाती हूँ हर चीज में कि, और मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है किसी भी चीज को लेके। भाई होनी चाहिए तो अभी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। देन मैंने फिर लॉक ओपन करने की कोशिश की, देन फिर पासवर्ड गलत। मैंने कहा भाई हो क्या रहा है। अब उसने डायरेक्ट बता दिया मुझे 1 घंटे का लॉक, और मैं लिटरली सदमे में चली गई कि 1 घंटा, मैं 1 घंटे तक क्या करूंगी। और उस टाइम मैं चैट कर रही थी, किसी से लड़ रही थी। वो होता है ना कि चैट में मैं लड़ रही हूँ, तो वो सारा वो टाइम फिर फिनिश हो गया कि लड़ने का मैं भूल चुकी। उस टाइम मेरा सिर्फ फिर हो गया था कि मेरे फोन में भाई हो क्या रहा है, मैं क्या करूं। देन क्या हुआ कि फिर मेरे अंदर थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है काम डाउन, 1 घंटे बाद ट्राई करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू होगा। क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं अपने फोन में सिम वगैरह नहीं डाल रही, और हाँ मैं सिम वगैरह नहीं डाल रही अपनी फोन में, बस यही है, उसका रीजन नहीं बताऊंगी, यही चीज है। तो मैंने सिम वगैरह नहीं, मतलब लगा कोई टेक्निकल इशू होगा, तो मैंने सोचने लगा कि एक बार ऑफ करके ऑन करके देख ले, क्या पता दोबारा ऑन हो जाए। मैंने कहा ठीक है, लेट्स गेट ट्राई। तो मैंने उसको ऑफ किया, देन मैंने ऑन किया, फिर से सिक्योरिटी लॉक आ रहा भाई। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या हो रखा है, क्या हो रखा है, मैं परेशान। देन फिर जब परेशान होती हूँ तो क्या करूंगी, यूट्यूब पे वीडियो देखने लग गई, देख लेती हूँ वीडियो, क्या पता मिल जाए कोई सॉल्यूशन। बट नहीं, ये भी चीज फेल्ड हो गई, नहीं हुआ। फिर 1 घंटा वेट किया, 1 घंटे तक मैंने फिर अपने रूम की सफाई कर दी। मैं सोचा 1 घंटा क्या करूंगा टाइम पास है, तो यही चीज कर लेती हूँ। देन सफाई वगैरह की, 1 घंटे बाद में आई, मैंने अपना फोन चार्ज पे लगाया, मैंने कहा अब हो जाएगा ऑन। मैंने पासवर्ड फिर ट्राई किया, देन पासवर्ड फिर गलत। अब लगा मेरे फोन में 3 घंटे का वो सिक्योरिटी लॉक, और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मैंने कहा यार ये क्या चीज हो गई। और उस टाइम मुझे इतना ज्यादा हर्ट हुआ, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों को लगता होगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में जितने कांड होते हैं ना, मैं बताऊंगी ना तो आप हंसोगे, मतलब ऐसे फनी कांड होते रहते हैं।
तो लिटरली मेरी लाइफ ऐसे 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 चलती रहती है रोलर कोस्टर की तरह। ऐसा भी है कि स्मूथ भी चलती है, बट ये लिटरली ऐसे एडवेंचर्स होते रहते हैं। और दिन में ही मैं मतलब अपनी मेरी सिस्टर मेरी मम्मी बैठी थी, तो मैं वैसे ही ना वीडियोस देख रही थी। तो आई लव एडवेंचर्स, तो मैंने बोल रही थी कि मुझे लाइफ में ना ऐसे एडवेंचर्स करने हैं, पहाड़ों से कूद जाना, नदी में बह जाना, ये वाले मुझे नहीं डर लगता, मुझे बहुत मजा आता है इन सब चीजों में उठ पटांग की। तो मैं कह रही थी कि मेरे को ना लाइफ में एडवेंचर चाहिए। तो भगवान जी ने इतनी जल्दी, वैसे तो सुनते नहीं है, सुनते हैं मतलब इतनी जल्दी भी नहीं सुनते, सुन ली और मेरे को एडवेंचर दे दिया कि भाई तू अब लॉक के लिए वो करती रहे। अब 3 घंटे हो गए, मेरे को नहीं समझ आ रहा। एक तो मैं अपने आप को ये ब्लेम देना चाहती हूँ कि भाई मुझे एक भी पासवर्ड याद नहीं है अपने फोन के, अपनी एक भी आईडी के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, पटर पटर जो भी है, मतलब मेरी आईडीज है, मुझे एक का भी पासवर्ड याद नहीं है। ऊपर से मैंने किसी का भी बैकअप नहीं ले रखा। तो इसमें मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कराती हूँ समटाइम कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हूँ। बट क्योंकि मेरे मेरी जो आईडीज हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह मैं दूसरों की भी हैंडल करती हूँ, एंड बाकी ऑफिस की आईडी है, तो मेरे पास इतना मेरा इतना माइंड नहीं चलता कि मैं यहाँ 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 ये पासवर्ड्स वगैरह वो करूँ। बट हाँ, मेरे अंदर इतना दिमाग है कि मैं पासवर्ड लिखती हूँ, लेकिन लिखूंगी भी कहाँ, फोन के अंदर नोट्स में मैंने लिख रखे सारे। एंड दैट डे मैंने रैंडमली रैंडमली, कोई ऐसा प्लान नहीं था, रैंडमली मैंने अपने नोट्स ओपन किया और उसमें मैंने पासवर्ड जरा ऐसे झलक से मार ली, तो एक दो मुझे पासवर्ड याद हो गए। सबसे बड़ी बात कि मुझे एप्पल आईडी का पासवर्ड याद हो गया कि हाँ ये है एप्पल आईडी का पासवर्ड। देन अब 3 घंटे तो मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं गई फोन वाले के, मैं फोन वाले के पास गई सबसे पहले। तो मैंने उससे बोला भैया ऐसे ऐसे लॉक लग गया, आप खोल दोगे? हाँ मैडम हम खोल देंगे, आपके 200 रुपए लगेंगे। मैं खुश, मैंने कहा ठीक है भैया खोल दो। कह रहे लेकिन आपका सारा डाटा चले जाएगा और फोन बिल्कुल खाली मिलेगा आपको, और अगर आपको आईडी पासवर्ड याद है तो फिर आप एप्पल स्टोर जाइए, वहां पे आप करवा सकते हो। मैंने कहा यार इतनी भसड़ मैं कैसे सहूं, मेरे से नहीं होगा। देन मैंने अपने भाई को फोन किया, अपने कजन्स को फोन किया, अपने दोस्तों को फोन मिलाया, सबको फोन मिला डाले मैंने, भाई मैं क्या करूं, भाई मैं क्या करूं। सबको कहते कि अब फोन तो खाली ही मिलेगा, अब फोन बिल्कुल नया जैसा मिलेगा खाली। मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरे फोन का जो भी डाटा है मुझे पूरा चाहिए, या तो मैं फोन ऑन ही नहीं करूंगी कभी। मतलब ये वाला ऐसे रख दूं, बिकॉज आई रियली लव माई फोन। मेरे फोन को इतने साल हो गए, इतने साल में मैं काफी बार चेंज भी कर सकती थी क्योंकि मुझे फोन का शौक है, बट ये फोन से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं कभी अपने फोन को खोना नहीं चाहती। साफ सीधी सी बात है, मेरे फोन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है बट आई कैन हैंडल बहुत इजीली। लोग बोल जाते हैं कि हाँ चेंज करो, चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो है ना कि मेरे को इससे इतना लगाव है, मुझे अपनी हर चीज से, अपनी हर छोटी से छोटी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है, तो मैं इतनी जल्दी इसको बाय बाय नहीं करूंगी। सो एनीवे, देन मैंने अपने कजिन को फोन लगाया, उसने भी सेम यही बोला कि मैं करता हूँ पता, अदरवाइज तो तेरा फोन वही जाएगा। मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन लगाया, मैंने अपने भाई को बोला, सब ये गए। अब मैंने कहा ठीक है 3 घंटा वेट कर लेते हैं। तो स्टिल आई रिमेम्बर माई पासवर्ड कि भाई पासवर्ड क्या है, क्योंकि लिटरली एक दिन पहले ही मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था, वो भी एक स्टूपिड रील देख के। तो मैं ये कहूंगी प्लीज कोई ऐसी रील ना देखे जिससे आपका माइंड ब्लास्ट हो जाए और ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाए। मेरा अच्छा खासा इतना इजी पासवर्ड था और मैंने उसको घुमा के एक रील देख के अपना पासवर्ड चेंज कर लिया, और मैं सबको अपने घर में ज्ञान दे रही थी कि नहीं ऐसा पासवर्ड चेंज कर लो, ऐसे पासवर्ड चेंज कर लो। बट क्या हुआ, पासवर्ड की जगह मेरा ही फोन चला गया। देन फिर क्या हुआ, 3 घंटा मैंने जैसे तैसे वो किया, वेट किया, मैंने सोचा, ध्यान लगाया कि क्या है क्या है। 4 डिजिट्स मुझे याद थे, 2 डिजिट्स मुझे नहीं याद थे बिल्कुल भी, बट मुझे पता था कि इन 2 लाइनों में से कोई ना कोई तो होगा ही। देन आई स्टिल रिमेम्बर 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 कि भाई क्या है पासवर्ड, याद आ जा याद आ जा याद आ जा। मैं बैठी हुई, मैं बिल्कुल वो रोने वाली शक्ल होती है ना, वो हो गई मेरी। मेरा भाई उसमें भी मतलब मजाक नहीं, वो थोड़ा सा मेरा माइंड बूस्ट कर रहा था, चल कोई बात नहीं, ये वो मैं नया दिला दूंगा, तू उदास मत हो, परेशान मत हो। मैंने कहा नहीं कि तो कोई वो नहीं है, बट मेरा फोन मुझे चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो हम कल साथ चलेंगे, वहां हब है। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को नहीं जाना, मैंने जहां से लिया है मैं वहां से भी देख सकती हूँ, बट मुझे मेरे को मेरा ही फोन चाहिए। सो ठीक है ओके हो जाएगा, बट सबने मुझे काम डाउन कराया कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। देन 3 घंटे बाद मैंने पासवर्ड ट्राई किया
और वो पासवर्ड गलत। फिर उस पे आया 10 घंटे का लॉक। 10 घंटे मतलब मैं मेरे पूरी रात दिमाग में यही चल रहा था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे करूं, अगर एक और गलत हो गया फिर हो जाएगा, फिर इतने घंटे लग जाएंगे, फिर यही करती रहूंगी, इतने दिन बीत जाएंगे, काम कहाँ से करूंगी, क्या जवाब दूं, ये वो मुझे कुछ भी नहीं याद है। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी मेरे माइंड में कि मैं कैसे जवाब दूंगी, कि मैं काम कहाँ करूं, भाई मेरे पास काम ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ चीज, मेरे पास एक मेरा फोन ही है जिसको लेके मैं वो रहती हूँ कि हाँ चलो फोन है, मैं ये चीज भी कर सकती हूँ, ये चीज भी देख सकती हूँ, अपना काम भी कर सकती हूँ, बट अब मैं करूंगी क्या, क्या करूं मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। मैंने फिर फाइनली मैंने 2 पासवर्ड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहा लिखे। मैंने रात को बहुत याद करके अपने, मेरे पास ब्लिंकिट के बैग पे मैंने लिखे, मैंने पेन से लिखे, मैंने अपने घर में सबको फॉरवर्ड कर दिया, मैंने कहा ये वाला पासवर्ड हो सकता है, ये वाला पासवर्ड हो सकता है। और सारे के सारे हंस रहे थे मेरे ऊपर कि भाई तो पासवर्ड याद नहीं है। लोग मेरे को कहते हैं पासवर्ड लिखने चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं लिखती हूँ पासवर्ड, लेकिन फोन के अंदर, अब फोन ही लॉक है तो मैं क्या करूँ। तो भाई ऐसी चीज हुई। देन क्या था फिर मैंने 10 घंटे वेट किया। तो 6 बजे मेरी बहन जगती है, मेरी बहन जैसे ही रूम से बाहर गई तो मैं भी जग गई। फिर मैं देख रही उसमें थे हाफ एन आवर बचा था। अब पता नहीं फोन का 10 घंटे कितने घंटे चल रहे थे। सो मैं सोचा ठीक है, अब मैं लास्ट मैंने माइंड में ये सेट कर लिया था, या तो ये लास्ट पासवर्ड या इसके बाद फोन ही बंद। देन मैंने यस्सु जी का नाम लेकर हाँ मैंने यस्सु जी का नाम लिया, बिकॉज आज यस्सु जी का बर्थडे है। तो आज की बात बता रही हूँ मैं। मैंने नाम लेके मैंने वो पासवर्ड डाला एंड लिटरली वो पासवर्ड सही निकला। देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, थैंक गॉड कि मेरा फोन बच गया। फिर सबसे पहले तो मैंने पासवर्ड ही हटाए, मैंने कहा अब लगाना ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी मेरा फोन ऐसे कोई के सबके मतलब अपने अपने वो है, कोई किसी का फोन हाथ नहीं लगाता। दैट इज वेरी गुड थिंग। तो मैंने कहा पासवर्ड मैं क्यों रखूं जब ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो मैंने पासवर्ड हटा दिया एंड मैंने पासवर्ड हटा के सारा सब कुछ वो करके अपने पासवर्ड वगैरह सारे देखे एंड अपने पासवर्ड के स्क्रीनशॉट लेके अपने घर वालों को सबको सेंड कर दिया। भाई इमरजेंसी हो सकती है क्योंकि ये है एप्पल, इस पे सिक्योरिटी लॉक लग गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड दे वाज लाइक ओके। तो यही है कि भाई मेरी जिंदगी में बहुत सारे कांड होते रहते हैं। भगवान जी मेरी इतनी जल्दी सुनते हैं ना कांडों के मामलों में, तो मैं बता नहीं सकती। और आपको लग रहा होगा ये लाल परी बन के मैं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज आज क्रिसमस है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी नहीं सॉरी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। यीशु जी की आप पे कृपा बनी रहे और आप ऐसे ही हंसते रहो, मेरी वीडियो देखते रहो। सो मुझे ये मेरा हर साल का रिचुअल है कि मैं क्रिसमस पे तो जरूर बाहर जाती हूँ। एंड अभी मुझे चेंज भी करना है, मैंने जस्ट मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ मेकअप करते करते। बट इससे मुझे एक सीख मिली कि चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। बट क्या करूँ यार, मैं भूल जाती हूँ। अब मेरे भाई की बात होता है, मेरे भाई ऐसे कहता मुझे कोई बात नहीं थोड़ा सा दिमाग खाली कर। अरे भाई दिमाग कैसे खाली करूँ, दिमाग में 100 चीजें हैं भाई, 100 चीजें हैं दिमाग में, कैसे खाली करूँ मैं, कैसे खाली करूँ। जैसे अभी मैंने चीजें रखी और मुझे चीजें अपनी मिल ही नहीं रही, मुझे नहीं याद कि मैंने इस चीजें कहाँ रख दी। तो ऐसी चीजें हो जाती है समटाइम्स, ऐसे हम खुद नहीं चाहते कि हमारे साथ ये चीज हो, बट हो जाती है लिटरली। इससे सब बस एक ही सबक सीखने को मिला ना, जैसे गजनी मूवी में अपना फोन साइलेंट रखे ऐसी सिचुएशन के टाइम पे, वैसे ही अपना फोन फोन का पासवर्ड इतना लंबा ना रखे कि आपको ऐसी चीजें हो सकती है। तो बस इस वीडियो का ये मोटिव था कि थोड़ा सा चीजों को लेके सीरियस रही। सीरियस तो मैं हूँ वैसे, बट जब ऐसी चीजें हो जाती है तो थोड़ी सी बुरा बहुत ज्यादा लगा था उस टाइम। और मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या थी वो फीलिंग। So yeah, that's it for the video. If you guys like my video, then like, comment, share and also subscribe my YouTube channel. मैं ज्यादा तैयार नहीं हो सकती बिकॉज मैं ना ऐसे मैं वहां देख के वो करूंगी तो मेरे को आदत नहीं है। बाकी मैं आदत डालूंगी कि मैं ऐसे मेकअप करते करते वो करूँ। बाकी मैं रेडी होके आपको अगली वीडियो में मिलूंगी।